हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहे, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 1 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, यानी कि एरीज सिंगल्स के लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे पहले ही आप उसे पहले से जानते हैं, कोई रिलेटिव रहा है, कोई आपका जॉब बिजनेस में पार्टनर रहा है, या फिर फ्रेंड रहा है, कोई सहेली दोस्त रहा है, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी दूरियां बनी हुई है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जिस नाम से भी देखना चाहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उनको किसी नाम से भी पुकारें। तो चलिए देखते हैं आपकी एरीज सिंगल्स की ओवरऑल एनर्जी, यानी कि जो करंट एनर्जी है वो क्या है। एरीज सिंगल्स की करंट एनर्जी, चलिए देखते हैं एरीज सिंगल्स की करंट एनर्जी। द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो एरीज आप अभी जो है मौन है, चुप है, खामोश है आप, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन जाहिर ना कर पा रहे हो या इकरार ना कर पा रहे हो, या फिर उनके साथ वो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहा है। तो मतलब कुछ आप चुप मौन बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, अभी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, आप हील कर रहे हैं अपने आप को। किसी बंदे या बंदी पर दिल आया है, लेकिन अभी आप जो है उसे नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको महसूस हो रहा है कि अगर हो सकता है कि कुछ पास्ट में किसी सहेली पार्टनर के रूप में जॉब में आप उनके साथ रहे हैं, उनके साथ आपने कुछ काम किया है, या फ्रेंड या दोस्त के रूप में पहले से जानते थे, तो उन्होंने आपको प्रपोज किया हो या आपने उनको प्रपोज किया हो, लेकिन दूसरे ने इनकार कर दिया हो। तो इस तरह की कंडीशन इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन अब आपको लगता है कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और एक दूसरे को माफ करते हुए बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे, बिना चीटिंग हेरा फेरी के, जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप मौन बैठे हुए हैं, अपने आप को अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ेंगे तो जो है इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि यूनिवर्स भी आपकी मदद करेंगे। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, यानी कि खुशहाली दे सके। और जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स पास्ट में रही हैं, या फिर जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सके, आप अपनी एनर्जी को इनहेंस कर सके। तो इसलिए अभी आप चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं। आपको लग रहा है कि समय आने पर आप एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो है आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, एक अच्छी बिगिनिंग हो सके, और वही बिगिनिंग आपको खुशहाली दे सके। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसके साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं एक नई एनर्जी के साथ।
जिसको आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे तो शायद आप उसे एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो आपको लग रहा है कि समय आने पर आप आगे बढ़ेंगे, या फिर एक्सप्रेस अगर बातें की भी हैं तो एक्सेप्ट ना किया हो, तो फिर से उसी चीज को आप आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उन्हीं से बात करने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हीं से बात कर लेनी चाहिए, उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नए पर्सन के लिए एनर्जी देख लेते हैं। अगर कोई नया बंदा या बंदी आ रहा है आपकी लाइफ में तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जो है आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। आप हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप जानते थे वो या तो किसी और से शादी कर ली है, या शादी करने का सोच रहे हैं, या आप से इनकार कर दिया किसी फ्रेंड किसी दोस्त के रूप में। वो चाहते थे आपसे करना, आपने इनकार कर दिया हो, किसी और से प्यार मोहब्बत करते हो, या सामने वाले ने ऐसा कर दिया हो। तो उस चीज के लिए आप जगल कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप करें तो क्या करें। रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आप दिल और दिमाग से काम लेते हुए, किसी की मदद या हेल्प लेते हुए ही इसका आगे बढ़ने की का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और अपने आपको महसूस हो रहा है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाए। और कुछ केसेस में लग रहा है कि एक दूसरे को माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो इस जगलिंग पीरियड से बाहर निकलते हुए, अपने आप को स्टेबल प्रिपेयर करते हुए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि तभी आपको के साथ जस्टिस होगा, तभी आपके साथ न्याय होगा, जब आप फिर से सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि उस बंदे या बंदी को आप ऑलरेडी जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, सहेली, बॉस के रूप में, या फिर कोई नया रिश्ता आया हो आपके पास और आपने इनकार कर दिया हो, या सामने वाले ने इनकार कर दिया हो। तो फिर से उसी रिश्ते के बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं, या सामने वाला सोच विचार कर रहा है। आपको महसूस हो रहा है कि तभी आप स्टेबल हो पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब उनसे बातें की जाएंगी, जब इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि आपको लग रहा है कि बिल्कुल अगर नया कोई रिश्ता आता है, नई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए आप अभी जगल कर रहे हैं कि बिल्कुल नए पर्सन की तरफ, जो आपके लिए अजनबी है, बिल्कुल नहीं जानते, उसकी तरफ बढ़ा जाए, या किसी फ्रेंड दोस्त की तरफ बढ़ा जाए। आप कर्मानुसार, धर्मानुसार हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, ताकि वो क्लियरिटी हो सके, जांच पड़ताल करके, जांच परख करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके, आपके साथ जस्टिस हो सके और सामने वाले के साथ भी जस्टिस हो सके। तो अभी आप कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, अभी ना आप या सामने वाला कंफ्यूजन में है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, बढ़ना चाह रहा है। तो अभी फिलहाल अचानक से कोई एंट्री करता दिखाई नहीं दे रहा। जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो जाते, रेडी नहीं हो जाते, या सामने वाला रेडी नहीं हो जाता, तब तक बात नहीं बन सकती। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जिस में लग रहा था, मतलब कोई ऐसी बात थी जिससे आप कंफ्यूजन में थे, कॉल्ड रहते थे, डिटैच रहते थे, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे थे, दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए थे। भले ही प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स थी, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से खफा खफा दिखाई दे रहे थे, बातें नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि कोई छिपी हुई बात है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई सीक्रेट है जो आपसे छिपाया जा रहा है। आपके पार्टनर आपसे लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है।
तो वहाँ चीज़ों में क्लियरिटी आ गई है। जो भी बात थी तो वो कन्फ्यूजन, वो उस दुविधा से आप बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नए सिरे से आप अपना एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है या कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, उन चीज़ों को स्पष्ट करते हुए, क्लियर करते हुए एक शुरुआत करेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे। तो जो ये अकेलापन है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं, उससे छुटकारा मिलेगा और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं कि फिर से आप आगे बढ़ सकें। एक दूसरे के प्रति जो अटैचमेंट है, जो अट्रैक्शन है, जो आप दिखा रहे थे कि आप उनसे डिटैच रहते हैं, उनसे कॉल्ड रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्यार, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग्स थी दोनों की ही। तो चीज़ों को क्लियर करते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ साफ स्पष्ट करते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या सामने वाला कोशिश कर रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सके। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि अगर आप सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी के साथ शुरुआत करेंगे, तो आपकी मेहनत रंग ला सकती है। यानी कि डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लक आपका साथ देगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नए पर्सन के लिए आप कंफ्यूजन, दुविधा में हैं, सोच विचार करके एक्शन लीजिएगा। और पास्ट पर्सन के लिए भी चीज़ों को क्लियर करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। वहाँ आप के रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है, कामयाबी मिल सकती है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड जो है द हाई प्रीस्टेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, अपने आप को हील कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, जो भी नेगेटिव एनर्जी रही है ताकि वो रिमूव हो सके। और सोच विचार करके अपनी विजडम, नॉलेज गेन कीजिए। सोच विचार करके इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हुए पॉजिटिविटी के साथ, आप विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी, समझदारी के साथ आप धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज एक दूसरे की तरफ लेकर जा सके। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, चाहे वो नए रिश्ते के लिए है या पुराने रिश्ते के लिए है। तो भले ही आप तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। तभी आप आगे बढ़िएगा जब पूरी तरह से क्लियरिटी हो, चीज़ें क्लियर हो जाएं और जांच पड़ताल हो सके, जांच परख हो सके। तो चीज़ों को क्लियर करते हुए थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, चाहे भले ही आप सहेली या जो पार्टनर के रूप में या किसी भी रूप में आप उन्हें पहले से जानते हैं, लेकिन पूरी तरह से चीज़ों को बातें कीजिए और जो है कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट आपके मन में, दोनों के मन में ना रहे। तभी आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं। लेकिन आपको तभी आगे बढ़ना है जब चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है। प्यार, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दोनों के बीच में कंफ्यूजन भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और ये भी चला हुआ है कि कहीं वो किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, किसी और से प्यार मोहब्बत तो नहीं करते हैं। तो उन चीज़ों को क्लियर कीजिए और तभी आप आगे बढ़िए। देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप 3 बार कम से कम सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। 3 नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने, रिकवरी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में समय लेना है, वक्त लेना है। सोच विचार करके चीज़ों को क्लियर करते हुए क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप जो है आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
यानी कि गुड से बेटर होगा, पॉजिटिव होगा, रिकवरी होगी, आपकी आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। कुछ महीनों का समय लग सकता है, 1 महीने से लेकर 6-7 महीने तक का, किसी किसी के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन चीज़ें क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे तो जो है आपको कामयाबी मिल सकती है, यानी कि रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है। नए रिश्ते के लिए, इवन पुराने रिश्ते के लिए, जिसको भी आप चाहते हैं तो उसी के साथ सोच विचार करके डिसीजन लीजिएगा, आपको कामयाबी मिलेगी, धीरे धीरे करके कामयाब हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।